हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 6 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछली कार्यपत्रिका में हमने व्यंग रचना बस की यात्रा का रसावन किया। पाठ पूरा होने के पश्चात आइए कुछ और गतिविधि और प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो हमने पिछली कुछ वर्कशीट में बस की यात्रा चैप्टर को अच्छे से समझ रहे थे, उसका आनंद ले रहे थे और अब पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है जिन्हें हम सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है। अनुमान कीजिए कि यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल सकती है, अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती है। आप लिखिए, अगर ऐसा होता कि बस जो है वो बोल पाती तो किन शब्दों में अपने दुख को व्यक्त करती, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 1। अगर बस एक जीवित प्राणी होती तो वह अपने कष्टों को इस प्रकार बताती कि इतना वृद्ध होने पर भी उससे इतना कार्य लिया जा रहा है, यह सब कार्य करने में वह बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, अर्थात अब उसे आराम दे देना चाहिए। तो बस अगर जीवित होती तो यही कहते ना कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रही थी। वो कहती भाई मैं इतनी वृद्ध हो चुकी हूँ, अभी भी मुझसे इतना कार्य लिया जा रहा है, अब इतना कार्य करने में मैं सक्षम नहीं हूँ, इसलिए क्या कर देना चाहिए, थोड़ा सा आराम दे देना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या कहा गया। यदि आप लेखक के स्थान पर होते और आपको बस के यात्रा के बाद कभी भी बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता तो आप क्या बात करते। कल्पना कीजिए कि यदि आप लेखक के स्थान पर होते और बाद में कभी बस का जो मालिक था उससे आपको मिलना पड़ता तो क्या बात करते। भाई कहते ना भी इतनी बस आपकी पुरानी हो गई है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ पर ना। और प्रश्न नंबर 3 भी हम साथ में करते कि लेखक के रूप में बस की यात्रा का अनुभव करते बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना। आपको क्या लिखना, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है लेखक के रूप में कि आपने बस की यात्रा करी और किस तरह का आपका सफर रहा। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3। तो देखो आंसर क्या कहता है। सेकंड, अगर यात्रा करने के पश्चात मुझे बस के मालिक से बात करने का अवसर मिलता तो मैं अवश्य कहता कि भाई अब इस बस को तुम विश्राम दे दो, इससे कभी भी किसी की यात्रा के साथ दुर्घटना हो सकती है। देखो इतनी बस की हालत ख़राब है, कभी उसका टायर पंचर हो रहा है, कभी वो चल रही है, आवाज़ करे तो कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए अब इस बस को तुम क्या दे दो, आराम दे दो। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया था कि आपको एक पत्र लिखना है उस लेखक की यात्रा के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है कि प्रिय मित्र, दिनांक आपको लिखनी है 6 अक्टूबर 2021, बस में यात्रा। मैं मोहन तुम्हें सूचित करता हूँ, आप यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे। सूचित करता हूँ कि कल रात मैं एक बस में सवारी कर रहा था, बस बहुत ही खराब हालत में थी। मैं बस सवारी करते हुए मुझे बस की सवारी करते उस बस की सवारी से मुझे डर लग रहा था क्या मैं घर पहुँच भी पाऊँगा या नहीं, परंतु थोड़ी ही देर में सही समय पर मैं घर पहुँच गया। तुम आगे से ख्याल रखना, ऐसी किसी बस में तुम ना जाना। धन्यवाद, तुम्हारा प्रिय मित्र मोहन। देखो क्या कहा गया कि अपने जो लेटर लिखना है, एक पत्र लिखना है कि आपने किस तरह की यात्रा की और उससे आपका क्या अनुभव रहा। तो इस तरह की भाई डर तो बहुत लगा, लेकिन सेफ एंड साइड हम क्या हुए, घर पहुंच गए। तो तुम लोग ध्यान रखना ऐसी किसी बस में चढ़ने से पहले। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर देखो 4 में क्या कहा गया कि आप किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव को याद करते हुए एक लेख लिखिए। आपके साथ कोई भी यात्रा हो जो आपको अभी तक याद हो, उससे रिलेटेड आप कुछ शब्द लिखिए और यहाँ पर बताइए कि क्या एक लेख लिखना है आपको इससे रिलेटेड ना, कि आपके उसके अनुभव कैसे रहे, कैसी याद है वो आज भी आपको घटना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो आंसर नंबर 4। एक बार की बात है, बस में अपनी नानी के घर जा रहा था। भाई जा रही थी या जा रहा था, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लीजिएगा। तो देखो क्या कि एक बार की बात है, मैं अपने बचपन में अपनी नानी के घर जा रहा था। रास्ते में बस क्या हो गई, ख़राब हो गई और हम सब बहुत परेशान हुए। लेकिन बस के ठीक होने के बाद बस में एक फ़िल्म दिखाई जा रही थी टीवी पर, जिसे देखकर मेरा रास्ता बहुत ही आसानी से कट गया। देखो पहले तो क्या हुई, बहुत दिक्कत हुई, बस ख़राब हो गई, हम खड़े रहे, धूप में परेशान होते रहे। उसके बाद लेकिन फाइनली उसमें एक टीवी भी था। जब बस ठीक हुई तो वो टीवी चलाया और बड़े मज़े के साथ हम टीवी गाने सुनते हुए अपना रास्ता हमने काट लिया। ये तो मेरी घटना थी। अगर आपकी यहाँ पर कुछ और घटना है तो वो आप यहाँ पर लिखिएगा। अपने शब्दों में आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपकी स्किल, जो राइटिंग स्किल है वो बड़ी होगी, वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहा गया है कि बोलचाल में, देखो क्या कहा गया कि बोलचाल में प्रचलित शब्दों को फर्स्ट क्लास में 2 शब्द, जैसे कि फर्स्ट और क्लास, यहाँ क्लास विशेषण है और फर्स्ट
देखो यहाँ का क्लास का विशेषण क्या है, फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट संख्यात्मक विशेषण का उदाहरण है, महान व्यक्ति में आदमी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये गुणवाचक विशेषता है। तो विशेषण पहले पढ़ चुके हैं। विशेषता इसमें देखो क्या कहा गया है कि जब क्या होती है, किसी भी नंबर्स की बात होती है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। मान लो 5 किलो आम, 4 किलो आम, 2 किताबें, तो यहाँ पे किताबों की विशेषता बताई जा रही है कि 2 किताबें, तो वो क्या हो जाती है, संख्यावाचक। और कहा जाए कि महान आदमी, अच्छी वस्तु, अच्छा रंग या गुणी व्यक्ति, तो वहाँ पे क्या है, उसके गुणों के बारे में बताया जा रहा है, तो वो क्या हो जाती है, गुणवाचक विशेषण। तो संख्यावाचक और गुणवाचक विशेषण के दो उदाहरण पाठ में से खोज कर लिखिए। तो कोई भी 2 उदाहरण आपको पाठ में से खोज कर लिखना है। तो अभी करते हैं इसका आंसर, साथ में हम 6 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपको इस पाठ का कौन सा अंश सबसे अच्छा लगा और क्यों? देखो मुझे अगर कहेंगे तो सबसे अच्छा कौन सा लगा, जिसमें फाइनली क्या हुआ, जैसे भी बस थी लेकिन फाइनली उनका सफ़र तो कंप्लीट हो गया ना, हमेशा यादगार रहेगा लेकिन सफ़र कंप्लीट हो गया ना, तो ये अंश मुझे अच्छा लगा। अगर आपको कोई और अंश अच्छा लगा तो आप यहाँ पर वो लिख दीजिएगा। तो आइए देखते हैं 5th एंड 6th दोनों ही क्वेश्चन। तो देखो आंसर क्या कहा गया है, 5 मित्रों 2 को, ये क्या है, संख्यात्मक विशेषण है। ये कैसी विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण हो गई। वृद्ध बस ज़्यादा विश्वसनीय है, ये क्या हो गया, गुणवाचक। गुण बता जा रहा है कि विश्वसनीय है लेकिन ज़्यादा विश्वसनीय है। बस है लेकिन कैसी है, वृद्ध है, ये गुण बता रहे हैं उसके। और मित्र है कितने, 5, ये क्या बता रही है, संख्या बता रही है। 2 को लेकर जाना है तो 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे संख्यावाचक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा अंश अच्छा लगा। तो छठा क्वेश्चन देखो, पाठ का सबसे अच्छा अंश मुझे यह लगा कि लेखक, कुछ समय बाद लेखक और उसके मित्रों ने चिंता छोड़ दी। पहले तो चिंता कर रहे थे कैसे पहुंचेंगे, लेकिन फाइनली क्या किया, उन्होंने चिंता छोड़ दी और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए रास्ते को देखते हुए जाने लगे। और क्योंकि चिंता क्या है, चिंता के समान। देखो चिंता क्या है, चिंता के समान, इसलिए उन्होंने फाइनली क्या कहा, देखा ही जाएगा, जो होगा सो होगा। हम इस बस में बैठ गए और फाइनली वो आराम से घर पहुंच भी जाते हैं। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।